दिन बीतने के साथ साथ राजा तक भी रामू के जादुई पत्थर की बात पहुंच गई। मंत्री जी, क्या हाल है राज्य में? महाराज, आजकल तो रामू नाम के एक आदमी की खबर बहुत चल रही है। उसके पास कोई जादुई पत्थर है जिस वजह से वो बहुत अमीर हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? हमसे ज्यादा अमीर? यानी हमें खतरा? आप सही समझे महाराज। उस आदमी को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ और उसका पत्थर भी लेकर आना। हाँ महाराज। वीरपुर नाम के राज्य में रामू नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। रामू दूसरों के खेतों पर काम किया करता और सरिता लोगों के घरों में काम किया करती थी। दोनों लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कभी-कभी उन्हें लगता था कि उनके पास जितना धन है वो काफी नहीं है। रामू हमेशा से ही ज्यादा पैसे कमाने की बातें सोचता रहता। सरिता, मैं सोच रहा हूँ एक तो जगह और काम कर लेता हूँ, ज्यादा पैसे आ जाएंगे। सारा समय तो आपका साहूकार के खेतों में जाता है, ज्यादा काम कैसे करेंगे? राजा के यहाँ पहरेदारी का काम शुरू कर देता हूँ। राजा का महल जंगल के उस पार है। शाम के वक्त जाओगे तो रात हो जाएगी और रात में जंगल में खतरा ही खतरा है। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? क्यों चिंता करते हो? हमारे पास जो है उतना काफी है। जब किस्मत पे होगा तब मिल जाएगा। तुम बहुत भोली हो, ऐसे ये दुनिया नहीं चलती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। रामू खेतों पर काम करने के लिए चला गया। वो साहूकार के घर पहुंचा तो साहूकार की पत्नी ने उससे कहा, सेठ जी तो खेतों पर गए हैं, लेकिन कह गए हैं कि तुम्हें जंगल भेजकर कुछ लकड़ियां मंगवा लूं। ठीक है, मैं ले आता हूँ। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और वहां से चला गया। जंगल में वो सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। लकड़ियों की तलाश करते करते शाम हो चुकी थी और रामू जंगल के काफी अंदर जा चुका था। किसी तरह उसने लकड़ियां ढूंढी और फिर उन्हें लेकर वापस साहूकार के घर लौट आया। अरे क्या बात है रामू, इतनी सी लकड़ियां लाने में पूरा दिन लगा दिया तुमने और खेतों पर भी नहीं आए। मालिक, जंगल में लकड़ियाँ सूखी नहीं थी, इसीलिए समय लग गया। रामू, तुम मंद बुद्धि ही रहोगे। जंगल में पश्चिम की तरफ सूखी लकड़ियां मिलती हैं, कल वहां से ला देना। ये तो बहुत कम है। ठीक है। रामू वहां से अपने घर लौट आया और देर से आने के कारण पत्नी को भी वही बताया। पश्चिम में लकड़ियां लेने आप अकेले जाने वाले हैं। उस तरफ जंगल बहुत घना है, जरा संभल कर जाना और दिन रहते ही लौट आना। तुम चिंता मत करो, मैं लौट आऊंगा। अगले दिन रामू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पश्चिम की तरफ चला गया और सरिता अपने काम पर चली गई। रास्ते में उसे उसकी जेठानी ने टोका, अरे सरिता, कितना काम करती है तू। जब से ब्याह कर आई है गरीबी में ही जी रही है। कोई बात नहीं जीजी, मैं ठीक हूँ। वो तो कहने की बात है। ये देख मेरी नई साड़ी। तूने आखिरी बार साड़ी कब ली थी? अरे जीजी, कुछ नहीं होता कपड़ों से। अगर देवर जी कोई अच्छी जगह काम करते तो ये दिन न देखने को पड़ते। खैर, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। सही कहा आपने, और किस्मत कभी एक जैसी नहीं रहती है। समय के साथ सब बदल जाता है। सरिता वहां से चली गई और रामू लकड़ियां इकट्ठे कर रहा था। पश्चिम की तरफ का जंगल भी काफी घना था और वहां सूखी लकड़ियां आराम से मिल रही थी। हाँ, काफी सारी लकड़ियाँ ले जाता हूँ जिससे बार बार ना आना पड़े।
ऐसा सोचकर रामू लकड़ियां इकट्ठे करने लगा और वहां से लौटने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर तपस्या में लीन एक साधु महाराज पर पड़ी, जो जंगल की ठंड में समाधि लगाए बैठे थे। साधु महाराज को तो इस तरह से ठंड लग जाएगी, इनके आसपास आग भी जलाकर नहीं रख सकता। क्या पता मेरी जलाई आग से जंगल में आग फैल जाए। इतना सोचकर रामू साधु महाराज के ऊपर अपने कपड़े डाल देता है और पास में ही आग जलाकर बैठ जाता है। सारी रात वो साधु महाराज की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते करते वहीं सो गया। बालक, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? साधु की बात सुनकर रामू की नींद खुल गई और उसने कहा, महाराज, मैं तो लकड़ियां लेने आया था, लेकिन आपको देखकर रुक गया। तुमने मेरे लिए आग जलाई और खुद बिना कपड़ों के सारी रात ठंड में बैठे रहे। मैं तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझे क्या देंगे महाराज? ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। इसे छूकर तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पत्थर लेकर रामू वहाँ से चला गया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पर सरिता सारी रात से परेशान बैठी हुई थी। रामू के आते ही वो उस पर बरस पड़ी। मैंने कहा था दिन रहते लौट आना, कहाँ रह गए थे आप? कितना परेशान हो गई थी मैं। साहूकार ने भी आदमी भेजे जंगल में, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। मुझे तो लगा आपको कुछ। अरे मेरी भोली सरिता, क्यों परेशान हो रही हो? ये देख मैं क्या लाया हूँ। कौन सी मणि हाथ लगी है आपके जो इतना खुश हो रहे हो? मुझे कल जंगल में साधु महाराज मिले थे, जिन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे ये जादुई पत्थर दिया है। अगर मैं इसे छूकर कुछ भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। सारी रात जंगल में रहकर आपके दिमाग में बर्फ जम गई है। मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। और कल तो जेठानी जी ने मुझे इतने ताने दिए। अब तो सच में लग रहा है आपसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई है। सरिता, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, किस्मत फूटी नहीं है। रामू ने पत्थर को छुआ और बोला, जादुई पत्थर, गर्म पानी दे। रामू के इतना कहते ही गर्म पानी से भरी बाल्टी वहाँ प्रकट हो गई और ये सब देखकर सरिता खुश हो गई। अब तो मानती हो ना कि ये किसी मणि से कम नहीं। आप सही कह रही हैं। चलिए हम पहले घर मांगते हैं और फिर सारा नया सामान। जादुई पत्थर की मदद से रामू ने बड़ा घर बना लिया और सोने चांदी से लेकर सब तरह की चीजों का ढेर लगा दिया। दोनों बहुत खुश थे। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी हो गई हमारी भी। हाँ सरिता, हाँ। धीमे धीमे सारे गांव और राज्य में रामू के पास जादुई पत्थर है ऐसी खबर फैल गई। एक दिन सरिता की जेठानी उससे मिलने पहुंची। अरे दीदी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। रास्ता ही बदल गया तुम्हारे यहाँ का तो। मुझे तो ये महल पहचान में नहीं आ रहा था। अरे अरे, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सही तो कह रही हूँ। गांव के लोग तुम्हें दूसरी महारानी समझने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आप चाहे तो आप भी ले लीजिए थोड़ा पैसा। अच्छा, एहसान कर रही हो? नहीं दीदी, आइए ना, आपको घर दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। जेठानी वहाँ से चली गई और सरिता अपने कामों में लग गई। रामू किसी काम से गांव के सरपंच जी से मिलने पहुंचा था और वहां जाकर सभी लोग उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वो किसी और ग्रह से आया हुआ था। क्या क्या हुआ सरपंच जी? सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रामू, तुम्हारे रंग तो बदल गए।
और वही देखकर ये लोग तुम्हें इस तरह देखे जा रहे हैं। अब तुम ही देखो, कल तक तो तुम इनके साथ मजदूरी पर जाया करते थे और आज देखो तुम इन्हें मजदूरी पर रख सकते हो। राजा भी कहाँ टिक सकते हैं अब तुम्हारे आगे। कैसी बातें कर रही हैं आप भी? मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि जो भी हो, तुम अपनी दौलत का इतना बखान मत करो। हो सकता है कोई नई मुसीबत में फंस जाओ तुम। रामू वहां से चला गया और अपने घर लौट आया। घर पर सरिता को उदास देखकर उसने पूछा, क्या हुआ सरिता? क्या बात है? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, आज जेठानी जी आई थी, मुझे बहुत सुना कर गई हैं आज। पता नहीं हमारी तरक्की देखकर भी लोगों को क्या हुआ है। चलने लगे हैं सब हमसे। सही कहा आपने, अब तो पड़ोसन भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास सुख संपत्ति तो है, लेकिन अब कोई बात करने वाला नहीं है। कहीं ये जादुई पत्थर श्राप तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ज्यादा सोच रही हो। रामू ने सरिता को समझा दिया, लेकिन उसकी जेठानी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पति से बोली, सुनते हो, वो सरिता, उसके हाल बदल गए हैं। सारे गांव में खबर है उसकी तो कुछ करिए ना, कुछ ऐसा करिए कि वो जादुई पत्थर हमें मिल जाए। लेकिन क्या करे? चोरी कर लीजिए वो पत्थर, वो हमारे पास होना चाहिए। बात तो सही कही तुमने। आज रात पत्थर चोरी कर लेता हूँ। रात होते ही रामू का बड़ा भाई उनके घर में घुस गया और वो पत्थर चोरी कर उसकी जगह कोई और दूसरा पत्थर रखकर चला गया। कुछ दिन बीत गए और दोनों जेठ जेठानी ने गांव भी छोड़ दिया। दिन बीतने के साथ साथ राजा तक भी रामू के जादुई पत्थर की बात पहुंच गई। मंत्री जी, क्या हाल है राज्य में? महाराज, आजकल तो रामू नाम के एक आदमी की खबर बहुत चल रही है। उसके पास कोई जादुई पत्थर है, जिस वजह से वो बहुत अमीर हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? हमसे ज्यादा अमीर? यानी हमें खतरा? आप सही समझे महाराज। उस आदमी को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ और उसका पत्थर भी लेकर आना। हाँ महाराज। राजा का आदेश मानकर सैनिक रामू को पकड़ने के लिए उसके गांव आ गए और रामू को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। महाराज, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने क्या गलती की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा अमीर और ताकतवर बनने की? महाराज, मुझे तो वो पत्थर साधु महाराज ने दिया था। मैं तो एक साधारण सा मजदूर ही था। तुम्हें अगर कोई उपहार मिला भी था तो भी तुम्हें उसे लेकर मेरे पास आना चाहिए था। बताओ, कहाँ है वो पत्थर और कैसे काम करता है? महाराज, ये है वो पत्थर और इसे छूकर कुछ भी मांगने पर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी 1000 सोने के सिक्के दो, निकाल कर दिखाओ। जी महाराज। रामू ने पत्थर को छुआ और कहा, जादुई पत्थर, मुझे 1000 सोने के सिक्के दो। दरबार में सभी लोग सिक्के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिक्के नहीं आए क्योंकि वो पत्थर नकली था। महाराज, पता नहीं क्या हुआ है इस पत्थर को। मुझे पता है, तुम्हें पहले से पता था कि हम वो पत्थर तुमसे ले लेंगे, इसीलिए तुम नकली पत्थर यहाँ ले आए और असली पत्थर तुमने छिपा दिया। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सैनिकों, डाल दो इसे कैद खाने में और जब तक ये 1000 सोने के सिक्के ना दे तब तक इसे छोड़ना नहीं। महाराज, हमें कुछ सैनिक इसके घर पे भेजने चाहिए। अगर इसकी पत्नी वो पत्थर लेकर भाग गई तो। सही कहा, उस पर भी नजर रखना होगा। रामू को कैद खाने में डाल दिया गया और उसकी पत्नी पर नजर रखने के लिए भी राजा ने सैनिक लगा दिए। सरिता रामू को लेकर बहुत ही परेशान हो गई थी।
आज 4 दिन बीत गए उन्हें कैद में रहते हुए। अगर उस पत्थर से 1000 सोने के सिक्के नहीं निकले तो उन्हें आजाद नहीं किया जाएगा। सारा काम उस जादुई पत्थर की वजह से हुआ है। मुझे उन्हीं साधु महाराज के पास जाना होगा। ऐसा सोचकर सरिता जंगल में पश्चिम की तरफ जाने लगी। राजा के सैनिक भी उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। थोड़ी देर में सरिता साधु महाराज को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गई और बोली, बाबा जी, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। राजा ने उन्हें कैद कर लिया है। अलाख निरंजन, क्या बात है? तुम इतना दुखी क्यों हो? सरिता ने साधु महाराज को सारी बातें बता दी। वो पत्थर रामू की बात हमेशा मानेगा, कैसी भी परिस्थिति हो सकता है किसी ने पत्थर बदल दिया हो, लेकिन वो पत्थर जिसके भी पास होगा वो उसके सच्चे मालिक को ही फल देगा, ना कि बुरी नीयत वाले लोगों को। मैं राजा के पास चलता हूँ और उन्हें समझा देता हूँ। सरिता साधु महाराज को लेकर राजा के पास आई और साधु महाराज ने राजा को सब कुछ बताया। तो इसका मतलब है ये पत्थर नकली है, लेकिन फिर असली पत्थर किसके पास है? अभी देखते हैं। साधु महाराज ने दरबार में अपना चमत्कार दिखाया और सबके सामने असली पत्थर लेकर घूम रहे जेठ जेठानी का चेहरा सामने आ गया। सुनिए, अब हम गांव से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ पर ही अपना महल बनाते हैं। आप शुरू करिए। ठीक है, जादुई पत्थर, राजा के महल से भी बड़ा एक महल यहाँ बना दो। जेठ के इतना कहते ही वहाँ पर कीचड़ की बारिश होने लगी। दोनों जेठ जेठानी वहाँ से भागने लगे। इन लोगों को यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिक उन दोनों को पकड़कर ले आए और दरबार में पेश किया। असली पत्थर लेकर रामू ने 1000 सोने के सिक्के बनाकर राजा को दिए। महाराज, अगर आपने पत्थर लिया तो शायद आपके ऊपर भी कीचड़ की बारिश हो सकती है। नहीं बाबा जी, मुझे नहीं चाहिए पत्थर। बाबा जी, आप ही ये पत्थर अपने पास रख लें, मुझे नहीं चाहिए। इसकी वजह से मुझे कैद होना पड़ा, मेरे रिश्ते खराब हो गए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। मुझे समझ आ गया है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। साधु महाराज को पत्थर लौटाकर रामू और सरिता वहाँ से चले गए। सरिता की जेठ जेठानी को चोरी के इल्जाम में राजा ने सजा सुना दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं आप।